नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। देखा जाए तो बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में समझते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बिटकॉइन के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझते हैं कि यह बिटकॉइन है क्या भला। देखो, जैसे हमारे पास रुपया होता है, डॉलर होता है, वैसे ही बिटकॉइन भी एक तरह की करेंसी ही है, लेकिन फर्क यह है कि यह डिजिटल है। मतलब यह किसी भी देश की सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इंटरनेट पर ईमेल भेजते हैं, वैसे ही हम बिटकॉइन भी एक दूसरे को भेज सकते हैं बिना किसी बिचौलिए के। यह एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है, जिसका मतलब है कि यह किसी एक व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण में नहीं है। इसके बजाय यह एक बड़ी ही नेटवर्क पर काम करता है, जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर इसमें शामिल होते हैं। इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ब्लॉकचेन क्या होता है। देखो, यह एक तरह की डिजिटल लेखा पुस्तिका है जिसमें बिटकॉइन से जुड़े हर लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, और यह लेखा पुस्तिका सभी के पास उपलब्ध होती है जो इस नेटवर्क का हिस्सा है। इसलिए बिटकॉइन को ट्रैक करना आसान है और इसमें किसी भी तरह की हेराफेरी करना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं कि यह बिटकॉइन काम कैसे करता है। देखो, जब भी कोई बिटकॉइन में लेन देन होता है तो उस लेन देन की जानकारी एक ब्लॉक में डाली जाती है, और यह ब्लॉक फिर ब्लॉकचेन नामक एक चेन में जुड़ जाता है। यह ब्लॉक बनाने के लिए कंप्यूटर को एक जटिल गणितीय समस्या को हल करना पेडीडी देता है, और जो कंप्यूटर यह समस्या सबसे पहले हल करता है उसे बिटकॉइन के रूप में इनाम मिलता है। इस प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह माइनिंग कौन करता है। तो देखो, दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास शक्तिशाली कंप्यूटर हैं और वो यह माइनिंग का काम करते हैं, और इसके बदले में उन्हें बिटकॉइन मिलता है। तो इस तरह से नए बिटकॉइन बनाए जाते हैं और यह पूरी प्रणाली काम करती है। अब बात करते हैं कि आप बिटकॉइन खरीद और बेच कैसे सकते हैं। देखो, बिटकॉइन खरीदने और बेचने के लिए आपको एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर खाता बनाना होगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए किसी ब्रोकर के पास खाता खुलवाते हैं। कुछ प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, जैसे कि वाजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स और बाइनेंस। इन एक्सचेंज पर आप अपने बैंक खाते या डेबिट कार्ड से पैसे जमा कर सकते हैं और फिर उन पैसों से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। एक बार जब आप बिटकॉइन खरीद लेते हैं तो आप उसे अपने डिजिटल वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। यह वॉलेट आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर हो सकता है, और जब भी आपको बिटकॉइन बेचना हो तो आप उसे वापस एक्सचेंज पर बेच सकते हैं और अपने बैंक खाते में पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बिटकॉइन के फायदों के बारे में। देखो, बिटकॉइन में कई ऐसे फायदे हैं जो इसे पारंपरिक मुद्राओं से बेहतर बनाते हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि यह विकेंद्रीकृत है। मतलब यह किसी भी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कोई भी सरकार या बैंक आपके बिटकॉइन को फ्रीज नहीं कर सकता है और ना ही उस पर कोई पाबंदी लगा सकता है। दूसरा फायदा यह है कि इसमें लेन देन बहुत तेज होते हैं। आप दुनिया में कहीं भी किसी को भी बिटकॉइन भेज सकते हैं और यह लेन देन कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। तीसरा फायदा यह है कि इसमें लेन देन शुल्क बहुत कम होता है। पारंपरिक बैंकों की तुलना में बिटकॉइन लेन देन बहुत सस्ते होते हैं। चौथा फायदा यह है कि यह बहुत ही सुरक्षित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण बिटकॉइन लेन देन बहुत ही सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट होते हैं। चैप्टर 5, बिटकॉइन के नुकसान। दोस्तों, जहां एक तरफ बिटकॉइन के कई फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी हैं, और इन नुकसानों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है ताकि आप सोच समझकर निवेश कर सकें। सबसे पहला नुकसान तो यह है कि इसकी कीमत में बहुत अस्थिरता होती है। मतलब यह कि इसकी कीमत बहुत तेजी से ऊपर और नीचे होती रहती है। तो अगर आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो बिटकॉइन में निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा नुकसान यह है कि इसमें धोखाधड़ी का खतरा भी रहता है, क्योंकि यह एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है। इसलिए इसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर आपको अपने नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। तीसरा नुकसान यह है कि यह अभी भी एक नई टेक्नोलॉजी है और इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। इसीलिए इसमें निवेश करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए।
चौथा नुकसान यह है कि इसकी कानूनी स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। कुछ देशों में इसे वैध माना जाता है तो कुछ देशों में इसे अवैध माना जाता है। चैप्टर 6, क्या भारत में बिटकॉइन लीगल है? दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में बिटकॉइन की क्या स्थिति है। देखो, भारत में बिटकॉइन अभी भी एक धूसर क्षेत्र में है। मतलब यह कि इसे ना तो पूरी तरह से वैध माना गया है और ना ही पूरी तरह से अवैध। हालांकि भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिटकॉइन कोई वैध मुद्रा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत में बड़ी संख्या में लोग बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं। भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियम बनाने पर काम कर रही है और ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कोई स्पष्ट नीति आ जाएगी। लेकिन तब तक अगर आप भारत में बिटकॉइन में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। चैप्टर 7, बिटकॉइन का भविष्य। दोस्तों, अंत में बात करते हैं बिटकॉइन के भविष्य के बारे में। देखो, बिटकॉइन का भविष्य क्या होगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यह एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है और यह किस तरह से विकसित होगी यह कहना मुश्किल है। हालांकि बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि बिटकॉइन का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यह एक विकेंद्रीकृत और सुरक्षित प्रणाली है, इसलिए इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जाएगी। लेकिन इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर सरकारें इस पर सख्त नियम लागू करती हैं तो इसकी लोकप्रियता पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो बिटकॉइन एक बहुत ही रोमांचक टेक्नोलॉजी है और इसमें बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें निवेश करने से पहले आपको इसके जोखिमों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो बिटकॉइन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप बिटकॉइन के बारे में क्या सोचते हैं और आप इसमें निवेश करना चाहेंगे या नहीं। धन्यवाद।